नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर। उधम सिंह नगर में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, राहत कार्य हुआ जारी। उधम सिंह नगर में शुरू होगी BQ सीरीज की फैंसी नंबर नीलामी। ऑनलाइन बोली के जरिए मिलेगा पसंदीदा फैंसी नंबर। उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम के लिए परिवहन विभाग सख्त। अब तक 34,000 से ज्यादा किए गए चालान। रामनगर के जंगल में लकड़ी लेने गई महिला पर हाथी ने किया हमला। आसपास के लोगों ने महिला को पहुंचाया अस्पताल। अंकिता भंडारी मामले में न्याय की मांग। रामनगर में सड़कों पर उतरे लोग। रामनगर में डंपर वाहन के अंदर पेट्रोमैक्स पर हाथ सेकने के दौरान दम घुटने से चाचा भतीजे की हुई दर्दनाक मौत। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर में लगातार पड़ रही शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग ने 14 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इस दौरान आपदा प्रबंधन टीम ने बीती रात एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड से बचाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बता दें, जिले में अब तक 20 रैन बसेरे बनाए जा चुके हैं, 900 कंबल वितरित किए जा चुके हैं और करीब 6,000 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश है कि किसी भी जरूरतमंद की जान ठंड से ना जाए और सभी को समय पर राहत प्रदान की जाए। देखिए, IMD द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है वो अभी 5 दिनों में है, 14 जनवरी तक का है। अभी उसमें हमारा जनपद येलो अलर्ट में है। उसके अलावा हमारे जनपद में शीतलहर की पूर्व में ही बैठक करा ली थी, जिसके आधार पर जनपद में 1 दिसंबर से 10 जनवरी तक 6,000 स्थानों पर अलाव अभी तक हम जला चुके हैं और 900 कंबलों के आसपास हम लोगों को कंबल वितरित कर चुके हैं। उसके अलावा कल भी जनपद आपदा कंट्रोल रूम में एक निराश्रित व्यक्ति को आश्रय स्थल में विस्थापित किया गया और इस तरीके की कोई भी सूचना अगर कंट्रोल रूम में आती है तो त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई की जाती है। उधम सिंह नगर में प्राइवेट वाहनों के लिए फैंसी नंबरों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वाहन मालिक आकर्षण और खास नंबर पाने के लिए लगातार आवेदन कर रहे हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मोहित कोठारी ने जानकारी दी है कि 10,000 नंबरों के बाद नई BQ सीरीज शुरू की गई है। फैंसी नंबरों की नीलामी 15 जनवरी से होगी और यह पूरी तरह बोली प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इस दौरान मोहित कोठारी ने बताया कि पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत अब तक 359 फैंसी नंबर बुक हो चुके हैं। इससे विभाग को लगभग 11,50,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। परिवहन विभाग ने नीलामी को पारदर्शी बनाने के लिए इसे ऑनलाइन बुकिंग और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत लोग घर बैठे ही अपने पसंदीदा फैंसी नंबर के लिए बोली लगा सकते हैं। विभाग का मानना है कि इस नीलामी से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और लोगों की बढ़ती रुचि इस व्यवस्था की सफलता का प्रतीक है। वाहन रजिस्ट्रेशन, जो प्राइवेट वाहन नए रजिस्टर होता है, उसमें सीरीज हमारी आगे बढ़ती रहती है और हर 10,000वें नंबर पे एक नई सीरीज स्टार्ट होती है। तो 2 दिन पहले हमारी BQ सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इन सीरीज में जो थोड़ा सा आकर्षण होता है वो कुछ पर्टिकुलर्स नंबर के प्रति अधिक होता है। तो जो ऑक्शन के आधार पर नंबर है, फैंसी नंबर, वो 15 तारीख से स्टार्ट होगा और जो पहले आओ पहले पाओ वाले हमारे नंबर हैं वो हमारे लगभग 359 नंबर बुक हो चुके हैं, जिनसे विभाग को लगभग 11.5 लाख से अधिक की रेवेन्यू प्राप्त हो चुकी है। .gov.in में एक फैंसी नंबर आपका ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे, अपना स्टेट अपना ऑफिस चुनेंगे तो आपको नंबरों की उपलब्धता दिख जाएगी। पहले आओ पहले पाओ वाले जो नंबर्स हैं वो नंबर आप ऑनलाइन बुकिंग करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो फैंसी नंबर है उसके लिए निर्धारित मूल्य का ड्राफ्ट जमा करके और ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके आप बोली लगा करके वो नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार परिवहन विभाग सतर्क बना हुआ है। इस दौरान सहायक संभागीय अधिकारी मोहित कोठारी ने बताया कि दिसंबर 2025 तक 34,433 चालान किए जा चुके हैं और 2,000 वाहन सीज किए गए हैं, जिससे लगभग 6 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। साथ ही ओवरलोडिंग पर भी सख्त कार्यवाही की जा रही है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रिफ्लेक्टर ट्रैप लगाए जा रहे हैं। वही ऐसे में नियम तोड़ने पर चालक का लाइसेंस जब्त या निरस्त किया जा सकता है। विभाग समय समय पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान भी चला रहा है। परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। अगर हम
वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो वहां दिसंबर तक कुल चालान जो हमने वाहनों के किए हैं वो 34,433 हैं, जो पिछले साल की तुलना में इसी अवधि में 4,000 वाहन अधिक है। इसी प्रकार जो हमारे सीज वाहनों की संख्या है वो 2,000 से अधिक है। लगभग 6 करोड़ का राजस्व हमने प्राप्त कर लिया है और ओवरलोडिंग गुड्स व्हीकल के मामले हमारे 1,000 से ज्यादा है। 1,039 ऐसे मामले हैं जिसमें हमने ओवरलोडिंग में चालान किए। ओवरलोड वाहन का चालान तो होता ही है, उसको सीज भी किया जाता है और ऐसे मामले में वाहन चालक का लाइसेंस भी निलंबित होता है। इसमें जागरूकता अभियानों के साथ साथ रिफ्लेक्टर टेप लगाने का काम और जो हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं उसमें लाल कपड़ा जो रिफ्लेक्टर टेप युक्त होगा वो लगाने का काम किया जा रहा है और बार बार बताए जाने के उपरांत जो वाहन इसका पालन नहीं कर रहे हैं उनके चालान भी किए जा रहे हैं। मैं राजीव ठुकराल, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा काशीपुर, आप समस्त क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस नव वर्ष प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबके घर में खुशहाली आए, आप सबका उत्तम स्वास्थ्य रहे। एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, उत्तराखंड। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और अपनी सम्मानित वार्ड वासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मकर संक्रांति की और आने वाली 26 जनवरी की, और मैं बाबा केदारनाथ से और बाबा बद्रीनाथ से और गोलजू देवता से और बाबा नीम करौली से आप सभी के स्वास्थ्य की और मंगलमय की कामना करता हूं। ये नववर्ष आपके सभी में जीवन में खुशियां लेके आए और आप सब लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आप सभी को फिर से नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अलका पाल, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी काशीपुर। आप सबको मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आने वाला नया वर्ष आप सब लोगों के लिए, हमारे उत्तराखंड, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए नई नई उपलब्धियां लेके आए और आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। श्री बांके बिहारी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओर से आप हमारे सभी सम्मानित ग्राहक, सहयोगियों और समाज के प्रियजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसी विश्वास के साथ हम नए वर्ष में और बेहतर सुविधाएं, गुणवत्ता और विकास के नए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि नया साल आपके जीवन में स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। नव वर्ष मंगलमय हो। जय श्री राम सभी को। मैं निशांत स्वागत करता हूं आप सभी का शार्प कंप्यूटर काशीपुर में। सभी क्षेत्रवासियों को अंग्रेजी नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं यह नया साल आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा और आप सब निरोग रहेंगे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। रामनगर में जंगल से लकड़ी लेने गई एक महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। कोसी रेंज के ग्राम टेड़ा निवासी 43 वर्षीय सीमा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि हाथी ने महिला को सूंड में उठाकर जमीन पर पटक दिया। साथ मौजूद अन्य महिला शोर मचाकर किसी तरह जान बचाकर भागी, जहां घायल महिला को रामनगर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी की निगरानी की जा रही है। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगल में अकेले न जाने की अपील भी की है। नाम है आपका? मेरा नाम सीमा देवी है। सीमा देवी। कहाँ रहती हैं आप? टेड़ा गांव। आज जंगल गई थी क्या हुआ? हाँ, जंगल जा ही रहे थे हम। जब तक हम लकड़ी ऐसे सामने वैसे बना भी नहीं रखे थे, हम जाते ही उसने सामने से हाथी आया।
हाथी ने, हम 4 जने थे, हमने कहा वो है जंगली जानवर समझा हमने, पहले जड़ा चीतल वो समझा हमने। जब तक इतना ही बोला हमने हाँ करा उसके लिए, तब तक वो सामने से काला हाथी था, वो सामने से ही उसने मेरे पे वार कर दिया। मैं जाते ही उसने मेरे को सूंड से ऐसे पकड़ा, नीचे पटक दिया जोर से। जब तक वो पैर ऐसे रख रहा था मेरे को, उसने नीचे लेटा दिया था। मैंने ऐसे ही हाथ जोड़े उसके लिए, मैंने कहा जो गणेश भगवान जी, इतने में वो नीचे को चले मेरे ऊपर, मतलब मेरे को वो आगे को ऐसे चले गया था वो मेरे ऊपर। उसने इतना हुआ पैर नहीं रखा, थोड़ा पैर ऐसे करा उसने, मैंने ऐसे ही हाथ जोड़े उसके, लेटे लेटे ही हाथ जोड़े मैंने उसके लिए ऐसे ही। तब वो थोड़ा नीचे को गया तो मैंने 4 हाथ पैर रख के ऐसे रास्ते में तब आई इधर को। जो मेरे साथ वाले थे उसने कहा कि जो है हमारे साथ वाले कहाँ गए, हमने उनको आवाज़ दी, वो नहीं मिले हमको। हम जैसे ही खड़े थे तब तक वो हमारे पीछे करते करते रोड पे तक आ गया। हाथी रोड तक? हाँ, रोड तक आ गया हमारे पीछे करते करते। कैसे पहुंचे? अस्पताल तो फिर हमको वहाँ पे टेम्पो वाला आ रहा था हमारे गांव का, उससे बोला हमको सोसाइटी में तक छोड़ दे, तो टेम्पो में गए हम वहाँ पे से सोसाइटी में, वो टेम्पो वाला छोड़ गया हमको। तब वहाँ पे सब गांव के सब इकट्ठे हो गए, तब आए मैं टेम्पो से आए। रामनगर में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आहूत उत्तराखंड बंद का खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर लखनपुर चुंगी पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना में शामिल वीआईपी का नाम उजागर करने और दोषियों को जेल भेजने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा उनका संघर्ष जारी रहेगा। आज 11 जनवरी के दिन उत्तराखंड बंद की कॉल दी गई है। उसी के समर्थन में यहाँ पर विभिन्न संगठनों के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और जो मुख्य मांग है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। भारी जन दबाव के बाद धामी सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है, लेकिन अभी इस संस्तुति को केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। दूसरी बात, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और जिस वीआईपी के नाम का खुलासा हुआ है दुष्यंत कुमार गौतम, वो वीआईपी खुद भाजपा का राष्ट्रीय स्तर का नेता है। ऐसे में सीबीआई पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता और ये मांग बनती है कि सीबीआई को भी कसा जाए और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच हो। जांच के जो बिंदु हैं, इशू हैं, वो भी तय होने चाहिए और उसमें जो प्रमुख बिंदु है वो ये कि वो वीआईपी कौन है जिसके पास में विशेष सेवा हेतु उस लड़की को भेजा जा रहा था और उसने उससे इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। रामनगर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां शनिवार को चाचा और भतीजे मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इकरार डंपर वाहन के अंदर पेट्रोमैक्स पर हाथ सेकते समय दब घुटने से बेहोश हो गए। सूत्रों के मुताबिक दोनों रात में वाहन के अंदर बैठे थे और सुबह तक बेहोश रहे। जब उन्हें बाहर निकाला गया और रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया तो चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके। जी मेरा नाम कासिम है जी।
कासिम, क्या हुआ ये हादसा? हमारा आईडी नीचे करो। ये भैया ये हुआ, ये जो सिलेंडर होता है, जो क्या कह रहे हैं, तापने वाला, जलाने वाला हो, उस पर तापने वाली चिमनी लग रही थी जी। तो वो चल रही थी गाड़ी में। मतलब मैं भी बैठ कर आया गाड़ी में। वैसे जब गाड़ी भर के आई थी करेसर से, तो उनके द्वारा मैं भी बैठ कर आया करीब 5 बजे। तो मैं बोला भाई अब जाओगे ना? तो बोले अब ना जा रहे, अब कल को ही जाएंगे। तो इसलिए मैं भी आ गया, फिर गाड़ी में को अपनी, मैं भी सो गया। तो लगभग मैं उठा करीब 11:30 बजे के टाइम गाड़ी में से। तो वो जो हमारी गाड़ियां थी, मैं बोला उनसे, मैंने कि भाई कुछ खाने ऊने के टाइम ना मंगाया? तो बोले हमने तो खा लिया, तुम बताओ तो मैं मंगवा दे। तो मैंने कि इन्हें भी उठा लो यार। तो बोले यार उठाया है ही नहीं, उठे ना, सो रहे हैं अभी। कोई बात नहीं। इतने में फिर मैंने भी खिड़की बजाई, तो मैंने कहा अभी सो रहे दिखे, मैंने चलो सोन दो। अब थोड़ी देर बाद जब ये ना उठे, टाइम ज्यादा हुआ, तो मैंने कहा यार उठाओ यार, कुछ खाएंगे होंगे। और जब ज्यादा गौर से देखा उनमें, मतलब खिड़की में झांक के, तो मतलब ऐसा लगा हमें इनकी सांस न चल रही। तो हमने खिड़की थोड़ी साइड की, जब इन्हें निकाला तो दोनों खत्म हो गए? हाँ जी, खत्म हो गए। अस्पताल लेकर आए हो? अब हाँ, अस्पताल ले गए। क्या है आपकी? जी, आपकी क्या लगता है? एक भैया लगता और एक भतीजा। ये दोनों चाचा भतीजे? हाँ, ये भी चाचा भतीजे ही हैं। आप ही के गाँव के संबंध? जी जी हाँ, हमारे गांव के। गांव का नाम चंदवार की मंडी है जी। थाना असमोली, जिला संभल। कौन सी गाड़ी में थी? ये थे HR 58 F 1690, वो 1603। 22 टायर? हाँ, 18 टायर घोड़ा था। डॉक्टर कृतिका। अच्छा कृतिका, ये दो बॉडी आई है, क्या है पूरा मामला? ये एक्चुअली दोनों ट्रक ड्राइवर्स थे। ये लोग अपने ट्रक में एक्चुअली पूरे शीशे विशे बंद करके वो जला के बैठे हुए थे, पेट्रोमैक्स। उस वजह से इनकी उसी वक्त कुछ घंटे पहले सुबह के टाइम पे डेथ हो गई है, और ये ब्रॉड डेड हमारे पास आए हुए हैं। तो हमने इनकी पुलिस की कार्रवाई करने के लिए आगे PI भेज दी है, और इनका कागज बना के ECG निकाल के इनको ब्रॉड डेड ये हो गए कंफर्म। प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुराग न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।